आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, अभी हम सब ने कल या परसों एक खबर पढ़ी, सबने सारे हिंदुस्तान ने पढ़ी कि पटियाला के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद पारे साहब ने साथ में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है अम्बाला, अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर को एक लेटर लिखकर एतराज़ जताया कि हरियाणा गवर्नमेंट ने ड्रोन्स की मदद लेकर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो एजिटेशन कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, उन पर हमारी टेरिटरी मतलब पंजाब में आकर उन पर टीयर गैस के शेल छोड़े। ये उन्होंने कहा कि इन्फ्रिंजमेंट है हमारी टेरिटरी की। बिल्कुल सही कहा शौकत साहब, काबिल तारीफ़ बात कही है आपने। बेशक करवाता तो ब्यूरोक्रेट से कोई और है, साइन आप लोग करते हो, लेकिन फिर भी बहुत जिगरे वाली बात है और बहुत सही बात कही आपने। अब मुद्दा ये है कि शंभू बॉर्डर पर ये जो किसान आंदोलन है, थोड़ा सा ये हमें समझना चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए ये क्यों है। वहाँ किसान भी हैं और खेती करने वाले मज़दूर भी हैं। खेती करने वाले मज़दूर वो हैं कि जो खेतों में काम करते हैं, धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, ये सब वो काम करते हैं और उनको खेती दर मजदूर कहा जाता है। अब ये खेती मजदूर और किसान, ये लोग तकरीबन कई हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में शंभू बॉर्डर पर धरना दिए बैठे हैं। धरना क्यों दे रहे हैं सब जानते हैं कि ये एमएसपी, मेन दो ही डिमांड्स हैं, एमएसपी और कर्जा माफ़ी। बाकी छोटी मोटी हैं जिस पर हमारी मरकज़ी मतलब सेंटर की सरकार तकरीबन मानी हुई है। मेन मुद्दा इन दोनों बातों पर है। कंपनसेशन वगैरह वो भी लगता है भी कोई इशू नहीं है, दो बातें मेन हैं। अच्छा, पहले तो ये बड़ी दुख और अजीब सी बात है कि पंजाब के किसानों को और मज़दूरों को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है सेंट्रली सरकार से और हरियाणा की सरकार से कि जैसे ये लोग चाइना से आए हैं या कंबोडिया से आए हैं या वियतनाम से आए हैं या कोरिया से आए हैं। अरे यार, मेरी समझ से बाहर है कि ये पंजाब हिंदुस्तान का ही हिस्सा है कि हिंदुस्तान से बाहर हो गया। खालिस्तान तो अभी बना नहीं है। तो अपने देश के, अपने वतन के बाशिंदों को पे ऊपर इतना अत्याचार, वो जो बात कह रहे हैं उनको उसकी बात सुन तो लो यार। मानना ना मानना सरकार के हाथ में है, लेकिन उनकी बात सुन तो लो। अगर वो दिल्ली चले जाएंगे तो क्या गुनाह हो जाएगा। पहले भी तो वो साल दिल्ली वहाँ बैठे ही रहे बेचारे, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, और 600-700 लोगों की शहादत भी हुई वहाँ। तो अगर वो आप लोगों को कुछ बात कहना चाहते हैं जो आपके कानों तक नहीं पहुँच रही, वो वहाँ जाकर पहुँचाना चाहते हैं, तो इसमें कितनी बुरी और कितनी गलत बात है। अच्छा, अभी आप लोगों को याद होगा भी हमारी जो सेंट्रल मरकज़ी काबीना, सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है, उसमें जो वज़ीर ख़जाना है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैडम हैं सीतारमन जी, बड़ी लायक हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, कि पिछले 5-7 साल में हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़े जो हैं उद्योगपति, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अडानी अंबानी जैसे और कई होंगे, 10 लाख करोड़ रुपया उनका कर्जा माफ़ किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, 10 लाख करोड़ उनका कर्जा माफ़ किया है। क्यों माफ़ किया है उसकी कोई वजह नहीं बताई गई। किस लिए माफ़ किया है कोई वजह नहीं है। वो लोग जिनका माफ़ हुआ है वो बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद भी उनका कर्जा माफ़ हो रहा है। और ये जो किसान जिसको कहते हैं जो औरों का पेट भरता है, खुद भूखा मर रहा है, वो मज़दूर जो औरों के लिए भट्टों में काम करके ईंटें बनाता है ताकि उनका मकान बन सके, खेतों में काम करता है ताकि लोगों का पेट भर सके, उसका हम थोड़ा सा कर्जा भी माफ़ नहीं कर सकते।
सत्तर सत्तर 75 साल की आज़ादी के बाद किस सरकार ने, मैं ये नहीं कह रहा ये मौजूदा सरकार, किसी सरकार ने किसानों और मजदूरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, कुछ सरकारें बिजली फ्री कर देती हैं, कुछ इलाज फ्री कर दिया, कुछ पैसों खातों में पैसे डाल दिए। वो सर आप तरस खा के कर रहे हो, उनको उनको उनका हक नहीं दे रहे, उनको आप भीख समझ के दे रहे हो, उनको बेवकूफ़ बना रहे हो, उनको उल्लू बना रहे हो, उनका हक नहीं मिल रहा। एक किसान जो सारे हिंदुस्तान का पेट भरता है वो खुद भूखा सोता है यार। एक मजदूर जो गर्मी सर्दी में काम करके सड़कें बना रहा है, ईंट बना रहा है ताकि लोगों के मकान बन सकें, और अंबानी अडानी के और हमारे सियासतदानों के, वो खुद झोंपड़ी में रहता है, खुद उसके बच्चों को कभी रोशनी नज़र नहीं आती, सूरज नज़र नहीं आया। तो ये जो आप रेवड़ियाँ मुफ्त की बांटते हो, चाहे कोई भी सरकार हो, उससे आप उनका हक नहीं दे रहे, आप उन पर तरस कर रहे हो। वो भी इसलिए कर रहे हो ताकि वो वोट आपको पड़ सके। ये सिर्फ वोटों के लिए करते हो, उनका हक नहीं देते। क्या यार कमाल है, आपने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया। व्हाट इज दिस, ऑल नॉनसेंस। भारत रत्न देने की बजाय जो वो इतना बड़ा एक रिफॉर्म में, मैं कहूँगा रिफॉर्म जो लेके आना चाहता था एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो एक बदलाव लेके आना चाहता था, जो उसने तस्वूर किया, जो उसने ख्वाब देखा, जो उसने सरकार को कहा ये अमल कीजिए, तो वो अमल नहीं कर रहे, भारत रत्न दे रहे हो। उसकी बात मान लो तो भारत रत्न तो उसके पास हजार, मतलब कितने भारत रत्न ऊपर की बात हो जाती। एक आपने छुंछना पकड़ा दिया उसकी फैमिली को। और आई एडमायर हर डॉटर, उसकी डॉटर कह रही है, उनकी बेटी कह रही है कि भी नहीं, मुझे ये भारत रत्न नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे किसानों की भलाई चाहिए, उनका उनका हक चाहिए। मैं आज हिंदुस्तान की हुक्मरान को हो, चाहे मोदी जी हैं, मोदी, मैं हर एक सियासतदान से कह रहा हूँ, ये जो अब एजिटेशन है, ये सर एक दस्तक है, ये एक आहट है। किस चीज़ की दस्तक है? ये इनकलाब की दस्तक है सर। इनकलाब ऐसे ही आते हैं सर, और जब इनकलाब आता है ना, तो मान लीजिए जैसे सुनामी आ जाती है, उसमें सब बह जाते हैं सर, सब बह जाएंगे। 77 साल से हमारे सियासतदान इस देश को निचोड़ रहे हैं, इस देश की आत्मा को ख़त्म कर रहे हैं, इस देश की आवाज़ ख़त्म कर रहे हैं, किसान ख़त्म कर रहे हैं, मजदूर ख़त्म कर रहे हैं, गरीब को और गरीब कर रहे हैं, अमीर को और अमीर कर रहे हैं। ये सरकारें कर रही हैं हमारी। उसमें कांग्रेस भी शुमार करती है। कांग्रेस ने भी कभी सही का साथ नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपनों के लिए जंग लड़ी, अपनों के लिए काम किया। अगर मेरे देश में भगत सिंह या सुभाष वाला निज़ाम आया होता, उनके थ्रू आज़ादी आई होती, तो आज देश की जो हालत है वो बिल्कुल अलग होती। बदकिस्मती ये हुई कि हमारे देश को आज़ादी मिली, वो कटोरे वाली मिली, भीख मांगने वाली मिली, गांधी द्वारा मिली, नेहरू द्वारा मिली, जिन्होंने उनकी चमचागिरी करके आज़ादी ली, छीन के नहीं ली, हक नहीं लिया। हक मांगता था भगत सिंह, हक मांगता था सुभाष। अगर वो हक के ज़रिए हमें आज क्रांति, उस क्रांति से हमें आज़ादी मिली होती, तो आज देश इतना मोहताज ना होता, किसान सड़कों पर ना बैठा होता, मजदूर खाली पेट ना सोता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, हसन कमाल साहब, बहुत बड़े अदीब हैं हिंदुस्तान के। वो एक जगह कहते हैं कि हम मेहनत कश जब अपना हक मांगेंगे, हम मेहनत कश वो मज़दूरों को कह रहे हैं, हम मेहनत कश जब अपना हक मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, सारा खलियान मांगेंगे। देश के हुक्मरानों, जाग जाओ। ये एजिटेशन तो आप कर दोगे ख़त्म, लॉलीपॉप शॉलीपॉप दे के, क्योंकि जितने ये भी जो एजिटेशन कर रहे हैं, ये भी काफ़ी हद तक सियासत से अफेक्टेड है। इनमें भी कुछ हद तक सियासत है, अभी थोड़ी सी। ये
जिस दिन किसान और मजदूर सड़कों पे आता है ना, तब एक नया निज़ाम बनता है, एक नया हिंदुस्तान बनना है। ये नए हिंदुस्तान की आवाज़ है। इसमें ये अंबानी अडानी सब बह जाएंगे, सबके एयरपोर्ट पोर्ट, सबके बंगले, गाड़ियाँ, मर्सिडीज, BMW सब बह जानी हैं। अपने आप को सुधार लो हमारे लीडरों, नहीं तो आप लोगों का नामो निशान नहीं होना इस दुनिया में। बदल लो अपने आप को, इस इनकलाब की दस्तक को पहचान लो। ये इनकलाब की दस्तक है, ये अब पीछे नहीं हटेगी। आज हटा दोगे, साल बाद फिर ये किसान मजदूर आपके पास आएंगे और अपना हक मांगेंगे, हक छीनेंगे। इससे पहले खून खराबा हो, इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा हाल हो हिंदुस्तान में, जाग जाओ और किसानों को, मजदूरों को उनका हक दीजिए, भीख मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।